नमस्कार मित्रों, दिक्कत तब आती है जब प्रबुद्ध लोग, बुद्धिजीवी लोग जब किसी मामले में किसी भी अनिर्णय का शिकार हो जाते हैं और वो अपनी स्थिति ऐसी बना लेते हैं कि उनके बारे में कुछ भी सोचना, कुछ भी कोई स्टेटमेंट जारी करना, उनके बारे में कुछ निर्णायक रूप से कुछ कहना नामुमकिन हो जाता है। जो मेरी अपनी जो एक क्षोभ है इस बात को लेकर है कि जब बुद्धिजीवी लोग सच बोलने से परहेज़ करने लगते हैं तो उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ की शुरुआत अगर आप करना चाहें तो आप मुनव्वर राणा से कर सकते हैं। मुनव्वर राणा एक ऐसे नामचीन शायर रहे हैं कि किसी भी मुशायरे में उनकी मौजूदगी, ये समझा जाता था कि किसी भी उर्दू मुशायरे में मुनव्वर राणा हैं और दो चार नाम और हैं, ये लोग हैं तो मुशायरा लाजिम बिल्कुल ये तयशुदा माना जाएगा कि मुशायरा कामयाब रहेगा, आपका वो कभी पिट नहीं सकता। उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुशायरा लूटने के बारे में या लूटने के लेवल के उनके साथ चस्पा हैं। ये कहा जाता है कि वो फ़लाँ शायर ने मुशायरा लूट लिया। और लेकिन जब ऐसे शायर जब बौद्धिकता की कसौटी पर एक आम आदमी से भी नीचे वाले तबके के साथ जुड़ जाते हैं तो उस वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है कि उनकी सोच का दायरा कहाँ है। मुनव्वर राणा को आपने भी सुना, आपने भी पढ़ा, और एक वक्त में मैं भी ये कबूल करता हूँ कि मैं भी उनका प्रशंसक रहा हूँ। और सिर्फ मैं नहीं, जब देश का प्रधानमंत्री स्वयं उनकी माँ के निधन पर जब शोक संदेश व्यक्त करता है और उनको माँ का महत्व फिर से एक याद कराता है, तो आप समझिए इस बात को कि उनका सम्मान जो है वो कहीं भी कम आंकने की कोशिश किसी भी सरकारी धरातल पर भी नहीं की गई। लेकिन पिछले दिन उनका जो बर्ताव है इस बारे में वो ऐसा रहा कि वो विवादों का विषय तो बना ही बना, साथ में ये भी हुआ कि अगर आप किसी एक मज़हब की बात करते हैं या आपका दायरा सोचने का इतना संकीर्ण है तो हम आपकी नज़मों को, आपकी गज़लों को, आपके जो आपने रचा है साहित्य, उसको सीरियसली क्यों लेंगे, हम गंभीरता से क्यों लें। हमें दो बार सोचना पड़ता है कि जो कुछ लिखा गया क्या वो सिर्फ़ एक बौद्धिक कवायद थी, दिमागी कवायद थी और कुछ नहीं था। क्या शायर अपने जज्बातों के साथ साथ अपनी कुछ मान्यताओं, कुछ अपनी असूलों और कुछ नैतिक तकाज़ों के साथ नहीं बना हुआ था। बड़ी तकलीफ़ होती है कि उन्होंने एक दिन बयान सरकार के ख़िलाफ़ दे दिया, दूसरे दिन उन्होंने उसी बयान को फिर वापस भी लेने की कोशिश की, मशक्क़त की, हालांकि उसमें कामयाब नहीं हो सके, और तीसरे दिन फिर पहले बयान पे लौट आए। तो ये तकलीफ़देह बात होती है। अगर आपको वैचारिक रूप से किसी बात के लिए लड़ना है तो आप अड़ो और दलील दो और दलील के आधार पर आप बात करो, बजाय इसके कि आप एक जो अपने प्रशंसकों का एक बहुत बड़ा वर्ग है उनको आप इस तरह से निराश करते हैं, डिसअपॉइंट करते हैं, तो ये बड़ी तकलीफ़ होती है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा पुराना हवाला भी देना चाहता हूँ। मैं स्वयं भी उन लोगों में शामिल हूँ, हज़ारों, लाखों, मैं ये भी कह सकता हूँ करोड़ों लोगों में शामिल हूँ जो अल्लामा इकबाल के प्रशंसक रहे हैं। अल्लामा इकबाल के दर्शन और उनकी दार्शनिक जो विवेचन है नज़मों के द्वारा, उसके हम सब लोग कायल रहे हैं। और एक वक्त था वो भी जब था कि जब उनसे आप वेदांत के बारे में भी बात कर सकते थे और स्वामी राम तीरथ जैसा शख्स उनके सामने उनकी दोस्ती का हवाला देकर रूमी के बारे में बात कर सकता था। एक स्तर है सोचने का, बौद्धिकता का, और उस स्तर के नाते उन्होंने पूरा का पूरा एहतराम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से हासिल किया। लेकिन तकलीफ़ तब हुई जब इतना बड़ा शायर, जब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस नज़्म को रचने वाले, जिसको आज तक हम लोग भ्रमवश या आप समझिए कि मजबूरी के वश की, इतना अच्छा वो गीत है कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता, उसको गुनगुनाते हैं और अक्सर मंचों पर उसको बोला जाता है। और अक्सर स्कूलों में बच्चों को और कॉलेजों में जो मैच्योर छात्र हैं वो भी इसी बात की तर्जुमानी करते हैं, वो उसी गीत को बार बार गाते हैं और क्लासिकल ढंग से भी उस गीत को गाया गया है। वो एक ऐसा गीत है जिसका हर पहलू किसी मज़हब विशेष से नहीं बंधा हुआ बल्कि इस धरती से बंधा हुआ है। और धरती से जब कोई चीज़ बन जाती है, जब उसके साथ वो
पूरी तरह से सराबोर हो जाती है, धरती के साथ जुड़ जाती है, तो उस वक्त लगता है कि असली शायरी, असली साहित्य यही है जो जिसका जादू लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन जब अल्लामा इकबाल जैसे शख्स सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी हिंदुस्तान को उसके विभाजन, उसके काटने के जब समर्थक बन गए तो तकलीफ़ तो हुई। आखिर हम किस तरह से उनके जो पहला चीज़ें हैं उनको, जो उनका फ़लसफ़ा है उसको कैसे खारिज करते हैं दिमाग से, और उनका जो फ़लसफ़ा है अगर उसको खारिज नहीं करते तो इस दूसरी भूमिका का क्या करें, जो भूमिका उन्होंने पाकिस्तान के एक जो अस्तित्व में आया पाकिस्तान, उसके बारे में उसकी जो लहर थी, उस लहर में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और ये मैं यकीनन आपसे कह सकता हूँ कि हालांकि पहली बार पाकिस्तान का नारा चौधरी रहमत अली ने लगाया था लंदन में, लेकिन रहमत अली के नारे से पाकिस्तान नहीं बन सकता था अगर उसको एक इंटेलेक्चुअल, एक बुद्धिजीवी अल्लामा इकबाल का समर्थन और अल्लामा इकबाल की वकालत न मिली होती। बहरहाल अल्लामा इकबाल को हक़ है कि वो किसी भी वक्त अपनी वैचारिकता में कोई बदलाव हालात के मुताबिक ला सकते हैं, किसी को भी हक़ है। लेकिन मेरी सिर्फ वो जो शिकायत है, जो तकलीफ़ है, और मेरी सिर्फ नहीं, मेरे जैसे लोगों की, वो तबके की जो उनके प्रशंसक रहे हैं, कि अगर आप बदलते हैं तो आप कम से कम उस बदलाव की सफाई तो दीजिए। आप उन हालात का जिक्र तो कीजिए जिन हालात में आपको अपना कद इतने एकदम से कद्दावर शख्सियत से बौना करना पड़ा अपना कद। वो अगर हालात कुछ ऐसे थे तो उन हालात को बयान कीजिए। और जो आपने पहले गीत लिखे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको वापस लीजिए विधिवत कि मैं इसको अपने अदब से खारिज करता हूँ। इकबाल में ये हिम्मत नहीं थी। उन्होंने नानक पर भी गीत लिखे, उन्होंने राम पर भी नज़में लिखी। राम, नानक आप सबको याद करते हैं अल्लाह के साथ साथ, तो उसके बाद फिर कहाँ रह जाती है संग दिली, और कहाँ ये तंग दिल जो रास्ते हैं इनमें आप खो जाते हैं। ये एक अजीब सा सवाल है जिसकी पैदाइश बेशक हाल ही में हुई मुनव्वर राना के किरदार से, और लेकिन उसके जब भी उस किरदार की बात करते हैं वो किरदार तो ख़ास अहमियत नहीं रखता हमारे लिए। मैं कहता हूँ कि मुनव्वर राना तब तक अहमियत रखते हैं जब तक वो अदबी ज़िंदगी को पूरे एहतराम के साथ जीते हैं। अगर वो बेअदब हो जाते हैं किसी भी वजह से, किसी भी पॉइंट पर, किसी नुक्ते पर, तो उस वक्त हमारे दिलों और हमारे जहन से भी खारिज होने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी को ये अपने वैचारिकता पर चलने का हक़ नहीं है, हक़ है, लेकिन आप दलील तो दीजिए, आप सफाई तो दीजिए, आप कन्फेशन तो कीजिए, आप उन हालात का बाकायदा बखान करें जिन हालात ने आपको अपनी पूरी की पूरी वैचारिकता को एक पल में बदलने का अवसर दे दिया, बदलने का एक मौका दिया। तो जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक बड़ी तकलीफ़ होगी। और कहाँ वो फ़लसफ़ा इकबाल का कि बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। तो ये जो कारे जहाँ दराज की बातें करने वाला और बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों जैसे अल्फाज कहने वाला, और ये कहने वाला कि तेरा दिल तो है सरनमाश ना तुझे क्या मिलेगा नमाज में, इतनी ऊंचाई से जो शख्स बात करता है, जब वो किसी छोटे से धरातल पर उतरने लगता है और बिना उसके लिए उतरने की मजबूरी की कोई वो उसकी बिल्कुल सफाई भी देना पसंद नहीं करता, तब बहुत तकलीफ़ होती है कि नहीं कुछ तो बताना चाहिए। आखिर हमने एक शख्स को अपने जहन में एहतराम से बैठाया है, अपने दिलों में बैठाया है, और हमारे उस एहतराम का क्या हुआ उसका आपने ज़रा भी ध्यान नहीं रखा कि ये जो जज्बाती लोग हैं इस भारतीय उपमहाद्वीप पे, उन्होंने कितने बड़े कद पर, कितने बड़े शिखर पर आपको बैठाया। आप अगर नीचे उतरे भी हैं तो भाई बताइए क्यों उतरे, क्या ज़रूरत पड़ी है आपको? ज़रूरत है तो उसकी सफाई दीजिए, उसकी दलील में कोई बात कहिए और पिछली चीज़ों को खारिज करिए। बहरहाल इस बारे में बहस कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि स्वयं इकबाल ने अपनी जो उनका पहला शायद पहला उनका मजमुआ था कि बांगे दरां की भूमिका में एक लफ्ज़ बयान करते हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर।
फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, पर मर्दे नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। और नीचे वो टिप्पणी देते हैं कि ये वाक्य, ये शेर जो है मैंने भर्तृहरि के एक श्लोक से प्रभावित होकर रचा है। जो भर्तृहरि का भी एहतराम करता है, जो एक पूरी की पूरी कल्चर का एहतराम करता है, वो शख्स अगर बदलता है वैचारिकता को तो उसे ज़रूरी है कि उसे एक सफाई की तवक्को की जानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस बारे में सोचेंगे और जितने भी अदब नवाज लोग हैं, साहित्यिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, साहित्यिक वैचारिकता के लोग हैं, वो कम से कम इस ओर ध्यान देंगे कि आखिर कौन से हालात हैं जिन हालात में आपके जो आइकॉन हैं, जो आइडल हैं, जो आपके बहुत बड़े एक आदर्श शायर या आदर्श नामचीन लेखक बने हुए हैं, अगर वो वैचारिकता के धरातल पर इतना नीचे आ जाते हैं तो क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है। तो इस बात पर विचार किया जाना ज़रूरी है। मैं कोई भी फ़ैसला आप पर छोड़ रहा हूँ और ख़ुद मैं भी इस बात पर मनन करूँगा। आप भी सोचिएगा, कुछ जहन में आए तो ज़रूर आपस में बांटेंगे। शुक्रिया दोस्तों।